नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, मूंग के विषय पर हमने बहुत सी वीडियो बनाई हैं, परंतु यह वीडियो उन सभी वीडियो से अलग है व महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम ना ही मूंग के किसी रोग पर बात करेंगे, ना ही किसी स्प्रे पर बात करेंगे। इन सभी बातों से हटके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर बात करेंगे, जिसपे अधिकतर किसान भाई ध्यान नहीं दे पाते हैं। जिससे होता यह है कि अधिक लागत लगाने के बाद भी हमें सही उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता। परंतु किसान भाई, हम जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, आप इन जानकारियों पर ध्यान देते हैं तो आप मूंग की खेती से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसान भाइयों, मूंग की खेती से जुड़ी हुई बहुत सी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें हमने मूंग की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताया है, मूंग की फसल के लिए खादों का मैनेजमेंट भी बताया गया है, एवं मूंग के बेस्ट खरपतवार नाशियों की भी जानकारी दी गई है, तथा मूंग की फसल के संपूर्ण स्प्रे की भी एक वीडियो उपलब्ध है। तो यदि आप चाहें तो चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारीजनक है। तो चलिए किसान भाइयों, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानेंगे कि हम कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर मूंग का एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको मूंग की बुवाई के समय खादों का अच्छे से मैनेजमेंट करना है, जिसमें आपको वो सभी खाद लेना है जो कृषि विशेषज्ञों द्वारा बताए गए हैं। तो इस पे हमने वीडियो बना दी है, यदि आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप वीडियो जाके दे सकते हैं। और किसान भाइयों, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप जब मूंग की फसल में दूसरा पानी लगाएं तो आपको दूसरे पानी को मूंग की बुवाई के 20 से 22 दिन बाद देना है। क्योंकि किसान भाई, मूंग एक ग्रीष्मकालीन फसल है जिसे तापमान की आवश्यकता होती है, और यदि आप खेत में दरारें पड़ने के बाद पानी देते हैं तो आपकी फसल में एक अच्छा फटाव देखने को मिलेगा, तथा उसकी हाइट व ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। और किसान भाई, यहाँ पे सिर्फ आप एक सावधानी रखें कि मिट्टी बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी। तो आप अपनी मिट्टी के हिसाब से पानी का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपकी मिट्टी काली व भारी है तो आप 20 से 22 दिन बाद ही पानी लगाएं, और यदि मिट्टी हल्की है व भुरभुरी है तो खेत में नमी देखते हुए आप 15 से 20 दिन में पानी लगा सकते हैं। और किसान भाई, जो अगली महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मूंग की फसल में जो पहला स्प्रे होता है उसको आपको मूंग की फसल में 8 से 10 दिन की अवस्था में ही करना है, क्योंकि किसान भाई इसी समय पर रोग का अधिक अटैक होता है। तो किसान भाई, आपसे निवेदन है कि आप कीटों के अटैक का इंतजार ना करें। आपकी फसल में कीटों का अटैक हो अथवा ना हो, परंतु आप 8 से 10 दिन की अवस्था में स्प्रे कर ही दें। क्योंकि किसान भाई, यदि पहला स्प्रे सही समय पर हो जाए तो बाकी की 2 से 3 स्प्रे किसी कारणवश यदि हम देरी से करते हैं तो उससे उत्पादन में कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसान मित्रों, मूंग की फसल में जो संपूर्ण स्प्रे होते हैं तो उन सभी स्प्रो पे व स्प्रो के शेड्यूल पर चैनल में वीडियो उपलब्ध है, आप इसे जाकर जरूर देखें। और किसान भाइयों, आप इस महत्वपूर्ण बात को भी ध्यान में रखें कि मूंग की फसल में खरपतवारों का अच्छे से मैनेजमेंट करें, अर्थात उन्हें कंट्रोल अच्छे से करें, बस समय समय पर निदाई गुड़ाई व खरपतवार नाशी का उपयोग करते रहें। क्योंकि किसान भाइयों, खरपतवार के कारण हमारे उत्पादन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो यदि आप अपने खेत में खरपतवार होने से रोकते हैं तो उसकी हाइट व ग्रोथ अच्छी होगी, तथा उसमें फूल व फलियां भी अधिक होंगी। और किसान भाइयों, अंतिम तथा महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आप जब भी मूंग की फसल में स्प्रे करें तो शाम के समय ही करें, अर्थात जब सूर्यास्त होने लगे। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हम स्प्रे दिन में करते हैं या फिर सुबह टाइम करते हैं तो उस समय अधिक तापमान होता है, अर्थात 40 से 45 डिग्री तक रहता है। तो उस समय कोई भी कीटनाशक या फंगिसाइड या फिर अन्य कोई दवाई अधिक तापमान के कारण अच्छे से कार्य नहीं कर पाती, जिससे कि हमें उसके संपूर्ण रिजल्ट नहीं मिल पाते। और यदि आप शाम को स्प्रे करते हैं तो रात में तापमान कम होता है, तो रात में कम तापमान के कारण दवाइयों का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, आप एक बार जरूर ध्यान में रखें कि प्रत्येक स्प्रे के साथ चिपको अर्थात स्टिकर का उपयोग जरूर करें। और किसान मित्रों, हमने जिन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है, जैसे कि खाद का शेड्यूल, पहला स्प्रे हमें कब करना चाहिए तथा किन किन दवाओं को करना चाहिए, एवं खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट खरपतवार नाशी की जानकारी, तो इन सभी विषयों पर हमने अलग अलग वीडियो में विस्तार से जानकारी दी है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। और यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मूंग की खेती करते हैं तो आपको 30 से 40% तक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, यही थी आज की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।